विधानसभा से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। राज्य सरकार प्रस्ताव ला सकती है, विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव ला सकती है राज्य सरकार। सरकार आज ही प्रस्ताव सदन में ला सकती है, सदन के फ्लोर पर आ सकते। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से सीएम सचिव कुलदीप रांका मिले हैं और अभी डॉक्टर सीपी जोशी से मिल रहे हैं सचिन पायलट, गजराज खटाना, इंद्राज गुर्जर समेत अन्य विधायक यहां पर मौजूद हैं। विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव ला सकती है सरकार। और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। योगेश, प्रस्ताव लाया जा सकता है आज, जिस तरह से खबर है विधानसभा में डॉक्टर सीपी जोशी से भी मुलाकात कर रहे हैं, पूरी जानकारी चाहेंगे कि आखिर अब क्या तस्वीर बनेगी। देखिए श्वेता, इस वक्त स्पीकर का कक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्ष बना हुआ है विधानसभा में। डिप्टी सीएम सचिन पायलट इस वक्त मौजूद है डॉक्टर सीपी जोशी के कक्ष में और दोनों के बीच में बातचीत चल रही है और अन्य गुर्जर विधायक भी वहाँ मौजूद है। और एक तरह से क्योंकि तकरीबन आधा घंटा हो चुका है बातचीत चलते हुए, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आज फ्लोर के ऊपर गुर्जर आरक्षण को लेकर कोई संकल्प पत्र आ सकता है, क्योंकि कल देवनारायण जयंती है। उससे पहले सरकार गुर्जर समाज को कोई अपनी ओर से सौगात दे सकती है और जो डेडलॉक बना हुआ है गुर्जर एजिटेशन को लेकर, उसको भी अब निराकरण की दिशा में सरकार ये प्रयास कर सकती है, क्योंकि 14 तारीख को राहुल गांधी भी राजस्थान आ रहे हैं और इसके साथ ही गुर्जर आंदोलन अब न केवल मलारना डूंगर बल्कि चारों ओर फैलता जा रहा है। कई जगहों पर जाम भी लग चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ज्यादा ना बिगड़े उससे निपटने को लेकर भी अब सरकार प्रयासों में जुटी है। विधानसभा के अंदर 5% को लेकर नया संकल्प पत्र सामने आ सकता है और उस संकल्प पत्र को फिर राजस्थान की विधानसभा के जरिए पारित कराकर मोदी सरकार को भेजा जा सकता है। अभी तक की यही अटकल है कि ये हो सकता है कि आज ही लाया जाए, क्योंकि जो संभावनाएं जैसे और जिस तरह से बातचीत चल रही है और अब विधानसभा के गलियारों में तकरीबन जब से सचिन पायलट आए तब से ही इस पूरे मूवमेंट को लेकर सक्रिय वो नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है तो उम्मीद की जानी चाहिए और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भी विधानसभा पहुंच जाएंगे। तो ये लगता है कि बड़ा फैसला सरकार के नजरिए से और विधानसभा के अंदर कोई बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय सरकार कर सकती है और विधानसभा के जरिए गुर्जर समाज की मांग को लेकर, क्योंकि ये 5% आरक्षण को लेकर पहले भी संकल्प पत्र राज्य सरकार में भी आया, उससे पहले गहलोत सरकार में भी आया और केंद्र सरकार को भेजा भी गया था और 9वीं अनुसूची में डलवाने को लेकर भी संकल्प पत्र भेजा गया था। तो अलग अलग बिल लाकर भेजे गए थे। अब ये बिल किस तरह का आएगा, ड्राफ्ट किस तरह का होगा, उसको लेकर एक अलग बात है, क्योंकि पाइपलाइन में कई चीजें चल रही हैं ड्राफ्ट के मसौदे को लेकर। काकू कमेटी की जो सिफारिशें रही है आंध्र प्रदेश में, उसको उस कमेटी की सिफारिशों को लेकर भी इसमें कुछ नवीनतम कोई नई बातें सामने आ सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि सचिन पायलट जिस तरह से सक्रिय आज नजर आए हैं, तो कोई ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो समाज से ही वो ताल्लुक रखते हैं जिस समाज ने आंदोलन खड़ा कर रखा है राजस्थान में। और इसके साथ ही अब आज राजस्थान की विधानसभा में गुर्जर समाज के जो अन्य लोग विधायक थे, उन्होंने भी ये मसला पुरजोर तरीके से उठाया था और उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने भी मुद्दा उठाया था। तो ये मुद्दा इतना गर्मा चुका है राजस्थान में और जल्दी से जल्दी इसके समाधान की दिशा में कोई प्रयास, ठोस नतीजे सामने आए। अब वो कांग्रेस पार्टी उस दिशा में आगे बढ़ रही है, कांग्रेस का विधायक दल सत्तापक्ष उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी योगेश, बिल्कुल जिस तरह से अब हम देख भी रहे हैं कि आज चौथा दिन है इनके आंदोलन का और लगातार ये बढ़ ही रहा है। अभी तक सिर्फ ट्रैक पर इनकी मौजूदगी थी, अब जाम किए जा रहे हैं, कई मार्ग ऐसे प्रभावित हो रहे हैं। और दूसरी तरफ विधानसभा की तस्वीर जो आपने बताई कि गुर्जर नेता भी हैं, गुर्जर भी हैं, खुद सचिन पायलट डिप्टी सीएम और भी जो गुर्जर नेता वो सब एक साथ हो रहे हैं कि किसी तरह से प्रस्ताव लाया जाए। तो क्या कोशिश जो की जा रही है आज ही ये संकल्प प्रस्ताव आ सकता है? बिल्कुल संभावना है आज ही ये संकल्प पत्र लाया जा सकता है, क्योंकि कल देवनारायण जयंती है और कल विधानसभा की कार्रवाई भी नहीं होगी, अवकाश का दिन रहेगा। और अब एक एक दिन सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब एजिटेशन अपने चरम पर हो, जनता को असुविधा हो रही है। पूरे राजस्थान में इस वक्त शादियों का सीजन भी है और भी कई तरह के काम पब्लिक को रहते हैं और रात से जाम होने से, रेलवे ट्रैक बंद पड़े होने से जो जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के मद्देनजर निराकरण की दिशा में तेजी से प्रयास सत्ता पक्ष की ओर से किए जा रहे हैं। और कर्नल वैष्णव ने भी कहा है कि सरकार की ओर से कोई
स्पष्ट ड्राफ्ट होगा 5% आरक्षण को लेकर, तो उस पर बात की जाएगी। तो उस दिशा में हो सकता है कि आज राजस्थान की विधानसभा में को नवीनतम घटनाक्रम हमें देखने को मिले। जी बिल्कुल योगेश जी, क्या लगता है कि डेडलॉक टूट जाएगा अगर ये प्रस्ताव लेकर आ जाती है सरकार? क्योंकि राज्य सरकार क्या कुछ कर रही है इस पर गुर्जर नेताओं की नजर है कि प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ किया जाए। अगर केंद्र से ही बात करनी है, जो भी होना है वो करें, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें तो सिर्फ 5% आरक्षण चाहिए। तो ऐसे में क्या लगता है अगर ये प्रस्ताव लाया जाता है और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है तो ये आंदोलन का डेडलॉक तोड़ा जा सकता है? देखिए, राजस्थान की विधानसभा जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत जी। है, अगर वो कोई प्रस्ताव लेकर आती है तो डेडलॉक तोड़ने की दिशा में, बातचीत की दिशा में सबसे बड़ा सकारात्मक सरकार का स्टेप होगा। क्योंकि राजस्थान की विधानसभा अगर सर्वसम्मति से कोई निर्णय लेती है और फिर केंद्र सरकार को भेजा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान की सरकार के हाथ में जितनी सीमाएं हैं वो उसी हद तक काम कर सकती है। क्योंकि मसला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, 19 मई को हियरिंग होनी है इसी मुद्दे को लेकर। तो ऐसे कई मामले हैं और इसके साथ ही सबसे बड़ा है कि तात्कालिक जो ज्वलंत जो परेशानी है उसको दूर किया जाए। वो जो समाज का जो आंदोलन है उसको सबसे पहले उसका समाधान निकले। चलिए योगेश जी, अब क्योंकि कोशिशें यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही, डॉक्टर सीपी जोशी से भी मुलाकात हो रही है, सीएम सचिव कुलदीप राका वहां पर उनसे मिल रहे हैं, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आज अगर उम्मीद की जा रही है कि ये प्रस्ताव आ जाए तो आ सकता है। आप से आगे भी इसे लेकर अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। और चलिए